नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आभा में। गुजरात के डांग जिले का एक मुख्यालय और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक अनोखा हिल टाउन। ये है महादेव मंदिर, जिसे यहाँ के स्थानिक लोग इसे गोगली का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर प्रकृति से काफी जुड़ा हुआ लगता है बारिश के मौसम में, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यह मंदिर स्थानिक लोगों में अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है। आह्वा पश्चिम घाट यानी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, घने जंगल और ठंडी हवाओं मन को सुकून देती है। हर साल होली के अवसर पर यहाँ मनाई जाती है प्रसिद्ध डांग दरबार उत्सव, जहाँ आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह है अमृतम टी सेंटर, जहां आप चाय नाश्ता कर सकते हो। अगर आपको कोई खाने पीने में वेरिएशन चाहिए तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल और प्राइस जाननी हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ पे आप सनसेट होते हुए देख सकते हो। फिलहाल तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको सनसेट दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, पर हाँ, आप यहाँ के खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों और जंगल देख सकते हो। आज भी आभा न केवल डांग का प्रशंसनीय हृदय है, बल्कि अपने प्रकृति, संस्कृति और इतिहास से लोगों को आकर्षित करता है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप आभा एक बार जरूर आइए। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर सुकून और रोमांचक से भरी जगह तलाश कर रहे हो तो आप डांग घूमने जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई भीड़ भाड़ है, ना ही कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई पॉल्यूशन है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के डांग जिले के हरे भरे जंगल में बसे पवित्र स्थल पंपा सरोवर की ओर। पंपा सरोवर का नाम रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस सरोवर के किनारे भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। कहा जाता है कि यही वह जगह है जहां सबरी माता ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया और अपने सच्चे प्रेम से भरे बेर उन्हें अर्पित किया। कहते हैं कि ठीक इसी सरोवर के पास हनुमान जी ने पहली बार प्रभु श्री राम को दर्शन दिया और उन्हीं सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया। यही से राम कथा का नया अध्याय शुरू हुआ, जहाँ हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और सबसे बड़े सहयोगी बने। यह है ऋषि मर्तंग, जो कि सबरी माता की गुरु थे। सबरी माता बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन थी। वे आदिवासी समाज से थी, पर उनकी आत्मा निर्मल और हृदय प्रेम से भरा हुआ था। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए वे अपने गुरु
महान ऋषि मर्तंग की शरण में आई। गुरु मर्तंग ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति जीवन, धन या शक्ति से नहीं बल्कि हृदय के पवित्र और समर्पण से होती है। आह्वा से सबरी धाम आपको 31 से 32 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, जो कि सुबीर के पास आया हुआ है। यह वही स्थान माना जाता है जहां माता शबरी ने वर्षों तक भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और भक्त से भरा माहौल हर भक्त के मन को छू जाता है। शबरी धाम सिर्फ एक तीर्थशाला नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण की जीवित मिसाल है। ये है यू टर्न, जिसे हम लोग अमेज़न ऑफ डांग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का रिवर और यहाँ की फॉरेस्ट आपको अमेज़न की याद दिलाता है। ये पूरा एरिया पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। यूटर्न देखने के बाद हम निकल चुके हैं गिरमाल वाटरफॉल की तरफ। यह है गिरमाल का ऊपर का एरिया, जहाँ पे आपके छोटी मोटी दुकानें, चाय नाश्ता मिल जाता है। और यहाँ यहीं पे आपको गाड़ी की पार्किंग करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ और वादियाँ देखने मिलती है। गिरमाल वाटरफॉल को पास से देखने के लिए नीचे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। फिलहाल अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले यहाँ से पूरे पत्थर और झाड़ियों के बीच से होते हुए जाना पड़ता था। गिरमाल वाटरफॉल लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक अनुभव है। यह झरना स्थित है शबरी धाम से लगभग 15 किलोमीटर के अंदर जंगल की ओर। रास्ते थोड़े कठिन जरूर है, लेकिन नज़ारे हर थकान को मिटा देते हैं। ये है आह्वा डांग का जंगल। यहाँ के जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ तेंदुए, हिरण, मोर और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट मानो आपको एक नई सुबह का तोहफा देती है। बरसात के मौसम में डांग की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। छोटे बड़े झरनों की आवाज़, हरे भरे पहाड़ों और बादलों का नज़ारा आपको किसी फिल्म दृश्य की तरह महसूस कराता है। डांग रियल में एक्सप्लोर करना हो तो आप एक दिन जंगल में ज़रूर जाइए एज अ पिकनिक। वो भी वहाँ जाके आपको खाना बनाना, नेचर के साथ रहना, पानी में नहाना। ट्रस्ट मी, आप बहुत एंजॉय करोगे। हाँ, और हाँ,
आप कभी जंगल में घूमने जाओ तो वहाँ के लोकल या गाइड उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेके ही आगे जाना। दोस्तों, डांग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो आपको सिखाता है कि असली सुख प्रकृति के करीब रहने में है। मध्य काल में जब बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे, डांग अपने पहाड़ों और जंगलों की वजह से आज़ाद रहा। यहाँ के शासन नायक अपने लोगों के साथ प्रकृति की गोद में बिना किसी बाहरी शासन के जीते रहे। अठारह 1842 में ब्रिटिश हुकूमत भी इन जंगलों की ताकत को तोड़ ना सकी। उन्होंने डांग के 5 नायकों से एक ऐतिहासिक संधि की। इस संधि के तहत डांग ब्रिटिश नियंत्रण में आया, लेकिन नायकों को उनकी परंपरा और सम्मान बरकरार रहा। आज भी हर साल डांग दरबार में इस संधि की याद ताज़ा होती है। आज हम लोग निकलने वाले हैं पांडवा की ओर। पांडवा जाने से पहले हमें पांडवा गांव होते हुए जाना पड़ता है। पहले पांडवा गुफा की तरफ जाने के लिए ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई बाइक या बस कुछ नहीं जाता था। फिलहाल सरकार ने इस बार वहाँ पे रोड बना दिया है ताकि मुसाफरी आसान हो। कहा जाता है जब पांडव 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर थे तो अपने वनवास के दौरान वे इस क्षेत्र में आए थे। पांडवा डांग के घने जंगल और पहाड़ उन्हीं दिनों के गवाह माने जाते हैं। स्थानीय लोग के अनुसार यहाँ कई गुफाएं और चट्टानें पांडवा में विश्राम स्थल रही है। कुछ जगहों पर ऐसे पत्थर और आकृतियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे पांडवा के समय की याद दिलाते हैं। बरसात में यहाँ के झरने और हरी भरी घाटियां मानो उसी पौराणिक युग का नज़ारा पेश करती है। आज यह जगह ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और एडवेंचर के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ आने वाले हर यात्री के दिल में यह सोच जरूर उठती है, क्या सच में पांडवा ने इस जंगल में कदम रखे थे? और अगर हाँ, तो यह जमीन आज भी उन्हीं की याद से सजोई बैठी है।